साथियों नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। लगातार सभी छात्र परेशान हैं कि गुरुजी ग्रुप डी की नई भर्ती आ गई है, उसका फॉर्म भराना कब से स्टार्ट होगा, क्या ये भर्ती सही है। दूसरा, कई सारे छात्र तो रात से परेशान हैं कि रेलवे ने सारा चीज प्राइवेट कर दिया है, अब कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली होगी, अब क्या होगा। मेरे मित्र, इस छोटे से सेशन में इसी दो बिंदु पे चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे छात्र भ्रम की स्थिति में जी रहे हैं। तो मेरे मित्र, जो पहला आप सबों का क्वेरी है कि क्या 62,460 पदों पे भर्ती सच में आ गई है, तो मैं आप सभी के लिए एक ही शब्द कहना चाहूंगा कि ये जो नोटिफिकेशन मार्केट में घूम रहा है, ये पूरी तरीके से फेक है। इसीलिए इस पे जो आप मंथन कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। और इसके बारे में और कुछ कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक कोई भी चीजें आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आ जाती है, तब तक कैसे लोग कह सकते हैं कि ये भर्ती आउट हो गई है। और बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि हाँ, इतने ही पदों पे भर्ती आने की संभावना है। बताओ, रेल मंत्री ने उनको फोन किया था कि इतने ही पदों पे भर्ती आने की संभावना है। इससे पीछे भी बहुत सारा पाल उड़ रहा था हवा में। क्या मिला? ढाक का 3 पात। 32,460 पदों पे आपको भर्ती देखने को मिली। तो मेरे मित्र, ये जो नोटिफिकेशन को लेकर के आप सभी परेशान हैं, ये पूरी तरीके से फेक है। ठीक है, जब तक आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर नए वैकेंसी की आपका जो टेंडर है वो नहीं आ जाती है, तब तक मेरे मित्र कोई भी चीज आपका सत्य नहीं होगा। दूसरा, सर, नई भर्ती आएगी, बिल्कुल आएगी। और आप सबों को मालूम है कि 2024 में जिस तरह से आपका लास्ट में, दिसंबर के लास्ट में अधिसूचना मिली थी भर्ती के लिए, और उसके बाद आपको जनवरी में नया भर्ती देखने को मिला था, उसी तरीके से आपका इस बार का भी शेड्यूल रहने वाला है। और रेलवे लगभग ऑन टाइम अपने सभी भर्तियों को सर समय पे ला रही है। तो संभावना है कि आपका ग्रुप डी 2026 की नई भर्ती भी जो है वो जल्द देखने को मिल जाए। अब एक महत्वपूर्ण चीज है, कल रात एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया, या आप कह सकते हो लेटर था, ठीक है, जो प्रत्येक आरआरबी को भेजा गया। अब छात्र परेशान है कि रेलवे ने सारा चीज जो है वो प्राइवेट कर दिया है, रेलवे प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है। ये क्या हो रहा है गुरुजी, ऐसे कैसे हो जाएगा? मेरे मित्र, बिल्कुल सरल है। जो रेलवे का लेटर वायरल हो रहा है, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि वो लेटर इसलिए है जिसमें ये कहा जा रहा है, जो सब्जेक्ट है लेटर का, ये पूरा लेटर है, ठीक है, और जो सब्जेक्ट है लेटर का वो ये है कि एंगेजमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एज पॉइंट्समैन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अगेंस्ट वैकेंसीज अंटिल अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर अपॉइंटेड कैंडिडेट्स। मतलब इसमें यह कहा जा रहा है, ये लेटर इसलिए है, इसमें यह कहा जा रहा है कि जो पॉइंट्समैन में अभी आपका रिक्त पद है, उस पे सर एक्स सर्विसमैन को रिक्रूट किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ये कब तक के लिए? जब तक कि नई भर्ती जो 32,000 पदों पे अभी चल रही है, जिसका एग्जाम हो रहा है, उससे छात्र रिक्रूट होकर के वहां तक ना आ जाए। ये तो बहुत नॉमिनल सी चीज है। रेलवे को इतनी बड़ी संस्थान चलानी है, तो कहीं ना कहीं अगर उसको मैन पावर की जरूरत होगी, तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा अपनी संस्था को चलाने के लिए। तो रेलवे ने इस नोटिफिकेशन के माध्यम से ये कहा है कि अभी जो है हम तत्काल के लिए सर जो पॉइंट्समैन की वैकेंसी है, उस पे एक्स सर्विसमैन को मौका दे रहे हैं। कब तक दे रहे हैं? तो लास्ट में इन्होंने ये जिक्र भी करा है, 31/12/2026 तक इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या होगा, वैलिड होगा। तो अभी हम पॉइंट्समैन के जगह पे जो एक्स सर्विसमैन है उसको मौका दे रहे हैं। कब तक? जब तक कि आपका जो भर्ती की प्रक्रिया है वो संपूर्ण ना हो जाए। जैसे ही इसको नए लड़के, नए भर्ती से आए हुए लड़के मिल जाएंगे, आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगी। और ये कॉन्ट्रैक्ट कब तक है? तो कहा जा रहा है द परमिशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एज पॉइंट्समैन इन द अबव मेंशन्ड मैनर वुड इनिशियली बी वैलिड अप टू 31/12/2026। ये कब तक के लिए वैलिड है? 31/12/2026 के लिए। तो जब तक नई वाली भर्ती से जो लड़के हैं वो चुन करके वहां पे अपॉइंट नहीं हो जाते हैं, तब तक के लिए एक्स सर्विसमैन को मौका दिया जाएगा। ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड बहाली है, जो कि आप सभी इसके सब्जेक्ट मैटर से समझ पा रहे होंगे। इसमें बहुत ज्यादा भ्रमित होने की स्थिति नहीं थी। आप सभी छात्र लगातार परेशान थे, तो मेरे मित्र परेशान होने की जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन आपका कुछ इसी तरीके का था। साथ ही ध्यान रखना कि अगर आप रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो साइंस आपको एनसीईआरटी करना ही करना पड़ेगा। और एनसीईआरटी करने के लिए आपको भी बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच आपके एग्जाम के लिए रामबाण है। अभी जो रिसेंटली ग्रुप डी एग्जाम चल रहा है, सारे के सारे सवाल आपको इस बैच से देखने को मिल रहे हैं। और आपको बस दो ही चीज फॉलो करनी है, एक क्लास 9th की एनसीईआरटी साइंस बुक और दूसरा क्लास 10th का एनसीईआरटी साइंस बुक। और इस दोनों ही बुक को प्रॉपर तरीके से इस बैच में आपको फॉलो कराया जाएगा। ध्यान में रखना, इस बैच से संबंधित जानकारी आपको इस नंबर पे मिल जाएगी। और ये बैच द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और मेरे मित्र, अगर आप इस बैच में इनरोल हो रहे हैं, तो ये कोड लगाना मत भूलना। इस कोड को लगाने के साथ ही जो आपका बैच है वो केवल और केवल कितना में अवेलेबल हो जाएगा? 299 में अवेलेबल हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा जानकारी आप सबों के लिए उपयोगी रहा होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।